तो ये सेकंड टाइप है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ सर रही आ है। रही है आवाज। सर ठीक है। रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं 2246 को। मैं रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ करूँगा, कभी आप कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग वालों से ले लेंगे, कभी किसी से ले लेंगे, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करके रिकॉर्डिंग हर बंदा खुद कर सकता है, ठीक है? हेलो? जी सर, ठीक है। जी सर वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बता दें सर, आज तो अलाउ कर दूं? बाद में अलाउ कर नहीं दूँगा, कल कोई इंस्टॉल मसला कर नहीं दूं? मुझे अलाउ करने में, लेकिन ना तकरीबन 10 मिनट से सिर्फ 19 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। किसको अलाउ करें? बोलें प्लीज़। सर 2246 तो मोहम्मद बोले कि बिलाल। वो हाईलाइट हो जाता है जब बोलते हैं ना, जो भी स्टूडेंट होते हैं। मैंने कहा आपने पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग करनी है आज, ऐसे ही बिलाल? नो सर, मैं सर डेली कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, अपने फेलोज से पूछ लें कौन सा है, वो कहते हैं हमें की ज़रूरत अलाउ करने की, बस वो रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर को देखो रिकॉर्डिंग कर लेता है। सर वो रिकॉर्डिंग, मॉर्निंग वालों को होते हाँ जी, मोटे वालों से रब्ता करें। हैं। जी और ओके सर मैं कर। उन्होंने सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो लेक्चर आप लोगों के मिसिंग है वो भी आप उनसे ले लें। या सर अभी तक वैसे, रिकॉर्ड है। जी, चलिए ठीक है, वो बहरहाल आप ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो मैं तो आपको अलाउ करने में और रिकॉर्डिंग की परमिशन देने में ही काम गुजर जाता है, काम की बात सही तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, कोई मसला नहीं, तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। वो ओके आप सर। गूगल में वैसे ही सर्च करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड ज़ूम मीटिंग, वो सॉफ्टवेयर की ऑप्शंस आ जाएंगी कितनी ज़्यादा, तो वहाँ से देख के जी जो सर मैं मर्जी देख लो, आज जो सर भी कर फ्री, लूँगा। जो भी फ्री हो वो डाउनलोड कर लें। सभी स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट आज बता रहे थे कि मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो जाता है, तो मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, जी सर। ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं कहना कि रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं, या मुझे मसला कोई नहीं है, लेकिन वही टाइम ज़ाया होता है, फिर काम के बाद जहन से निकल जाते हैं, ठीक है? मैं वैसे बड़ी मुश्किल से आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है? हेलो? जी सर, ठीक है। तो टाइप मैं रिवाइज कर दूँ पहले एक दफ़ा। तो टाइप 2 में हमने देखा था कि आपके पास जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है, उसकी राइट साइड पे जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप कहीं पे भी रोक कर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसलिए क्वेश्चन ज़रूर, जी, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर करें। आवाज़ कम या ज़्यादा होने का मुझे नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पे नेट की स्पीड बहुत बेहतरीन है, जो मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हेडफोन भी जो है वो भी ठीक है, और मैं लैपटॉप पे क्लासेस लेता हूँ, तो कभी कभी होता होगा आवाज़ का, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जितनी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी हैं अपनी, जो बच्चे शेयर करते हैं, तो उसमें मुझे आवाज़ का कहीं इशू नज़र नहीं आ रहा था। क्वेश्चन बहरहाल आप ज़रूर करें, जो भी आप लोग को पूछना हो, ठीक है? तो एक मिनट अजान हो जाए, तो मैं
जी, तो आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है, ये सेकंड टाइप है, मैंने पहले भी बताई हुई है। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्फा कांस्टेंट है, ए रेज़्ड टू पावर के एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन की राइट हैंड साइड हुआ करती है, ठीक है, सेकंड टाइप में। अल्फा का होना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर वन भी हो सकता है, तो अल्फा कुछ भी हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो पार्ट होते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन के। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का आपको मैंने पहले बताया है, टाइप 1 में भी बताया था, टाइप 2 में भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे आपने फाइंड करना है। आप गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाते हैं, होमोजेनियस बनाने के बाद वहाँ से उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। अब रूट्स जिस किस्म के होते हैं उस तरीके से उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। शाबाश। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने एक ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना होता है। वो ट्रायल फंक्शन हम देखते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। जैसा कि अगर सेकंड टाइप में अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए रेज़ टू पावर के टाइप का फंक्शन होगा। अगर वो है तो आपने जो ट्रायल फंक्शन लेना है वो y के इक्वल कांस्टेंट ए रेज़ टू पावर के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही लेना है जो आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन की राइट साइड पर हुआ करेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो सर इस ट्रायल फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, वो इक्वेशन जो आपको गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने वो जो कांस्टेंट ए है वो ले लेना है, ठीक है। उसकी जी वैल्यू सर। फाइंड करनी है। एक्सेसिव सिंप्लीफिकेशन के बाद उसकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। वो जो वैल्यू आएगी वो आप अपने ट्रायल फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपका बाय स्टार मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? जी सर। जी सर। टाइप 1 में भी बताया था, पहले भी बताया था, टाइप 2 में भी बताया था। अगर आपका ट्रायल फंक्शन सिमिलर है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ, तो आप के साथ क्या करेंगे फिर? सर सूटेबल के को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट। सूटेबल के से मल्टीप्लाई करके उसको डिस्टिंक्ट करेंगे आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से। क्लियर? जी सर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताया है, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। यही सारी टाइप्स में तरीक़ाकार है, टाइप चेंज होती जाएगी लेकिन ये मेजर पार्ट जो है वो यही रहेगा। ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना, ट्रायल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना और कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना। और अगर ट्रायल फंक्शन सिमिलर है तो सूटेबल केस से मल्टीप्लाई करना। अब हर टाइप का ट्रायल फंक्शन डिफरेंट है। सेकंड टाइप का ट्रायल फंक्शन मैंने आपको समझा दिया कैसे है। क्लियर है ना बात? जी सर। चलिए शाबाश। एक और बात, टाइम पर आप लोग ऑनलाइन हो जाए करें। मुझे 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है कि मैं लेट ज्वाइन करूं। व्हाट्सएप का इंतज़ार ना किया करें, ठीक है। अगर तो मेरे पास टाइम हुआ करेगा तो मैं व्हाट्सएप ज़रूर किया करूँगा, लेकिन बाज़ का व्हाट्सएप में टाइम नहीं होता, तो आप ना टाइम पे ऑनलाइन होकर देखा करें। क्लियर है बात? जी सर। जी शाबाश। तो ये हमने डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व की भी है पहले से, टाइप 2 की मैंने करवाई थी आपको। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि रिवीजन थोड़ी सी हो जाए। ये टाइप 2 से रिलेटेड है ना? जी सर। जी सर। तो ये हमने इसकी क्या लिखी है, ऑपरेटर फॉर्म लिखी है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ई की जगह पर अल्फा लिख देना है या कोई भी नया डमी वेरिएबल लिख देना है, वाई के को इग्नोर कर देना है और राइट साइड जीरो कर देना है, ठीक है। ठीक है। जी सर जी ठीक है। सर। तो यहाँ से इनके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स दोनों के रियल आ गए हैं, रियल रूट्स हों तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं एक दफ़ा मुझे बता दें, सॉल्यूशन क्या बनेगा। सर C1 into 3 plus square root of 2
की होल पावर k प्लस c2 into 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 की होल पावर k। शाबाश। तो ये इसका क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 के साथ ये लिख लें, C2 के साथ ये लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जी सर। ओके। ये इसका ट्रायल फंक्शन है। अब ट्रायल फंक्शन यहाँ हमारी जो फर्स्ट चॉइस बनती है वो ये बनती है। अब ये चूज करने के बाद देखें ये क्या मैच कर रहा है आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ? नो नो सर। सर। नो। तो शाबाश, यही आपका ट्रायल फंक्शन होगा। इसको आप वन में पुट करेंगे। अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ई स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई होगा तो ए 3 रेज टू पावर k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई होगा तो ए 3 रेज टू पावर k प्लस k प्लस 1 हो जाएगा। शाबाश। तो ये ट्रायल फंक्शन मैंने अप्लाई क्या कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। यहाँ से 3 रेज टू पावर k कॉमन लेकर अब कैंसिल किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता था। जब तक वो ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो जाएगा फंक्शन पर उस वक्त तक आप कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से 3 रेज टू पावर k कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने पर a की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी। इस वैल्यू को आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में का जो ट्रायल फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है तो y स्टार आ जाएगा। क्लियर? जी सर। y स्टार और y कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो सम है वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ रिवीजन है किस्म की। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम टाइप 2 से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें ये राइट साइड है 2 into 2 raised to power k। ठीक है, जी सर। अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ राइट साइड पे 2 raised to power k plus 1, जी अकेला सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे ये अलग हुआ लिखा हुआ है, आप उसको 2 raised to power k plus 1 नहीं लिखा रहने देंगे बल्कि 2 into 2 raised to power k लिखेंगे। यहाँ पर k होना चाहिए। ठीक है ना, तो लोएस्ट k जो है वो k है, तो यहाँ पर 2 raised to power k होना चाहिए। हाईएस्ट k जो है वो k plus 2 है। क्लियर? जी सर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स जो हैं ये रिपीटेड आएंगे। ठीक है, अल्फा जो है 2 टाइम्स रिपीट होगा, यहाँ पर 2 आएगा। सोल्यूशन बोलें क्या होगा? C1 प्लस C2 के इंटू सर 2 की पावर k। शाबाश। तो ये आपका ट्रायल फंक्शन फर्स्ट चॉइस क्या होगी? सर इसके पास 2 के स्क्वायर आएगा। a 2 रेज टू पावर k। ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस होगी, जी लेकिन सर। वो इसके साथ मैच कर जाएगा, लिहाजा आप k से मल्टीप्लाई करेंगे। जब k से करेंगे तो वो इसके साथ मैच कर जाएगा, लिहाजा आप k से नहीं बल्कि k स्क्वायर से करेंगे। जी सर। तो आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो a k स्क्वायर 2 रेज टू पावर k होगा। ठीक है, जी सर। तो ये जी आपका सर। ट्रायल फंक्शन है। इस ट्रायल फंक्शन को आपने 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ से 2 रेज टू पावर k कॉमन लेकर कैंसिल नहीं कर देना फौरन से। जब तक ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो जाएगा तब तक आप कॉमन लेकर कैंसिल नहीं कर सकते, लिहाजा ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से 2 रेज टू पावर k कॉमन ले लें और उसको कैंसिल कर दें। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर k कॉमन लिया, 2 रेज टू पावर 2 बाहर रह गया, वो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ से 2 बाहर आएगा, 4 2 के साथ मिलकर 8 बनाएगा और यहाँ पर इसका ओपन कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे ये केस जो है कैंसिल होंगे, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा और कांस्टेंट जो बचेगा वो 1/4 वैल्यू देगा। क्लियर? जी सर। इसको आप y k में पुट करेंगे तो y स्टार बन जाएगा। y स्टार फाइंड करने के बाद आप y और y स्टार का सम फाइंड करेंगे, उसी सम को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें शाबाश। तो ये एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो जो सेकंड बुक मैंने आपको बताई थी उसमें ये चैप्टर भी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं क्वेश्चन कापी। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने दिए हैं उन्हीं में से दिए हैं तकरीबन सारे, और उनसे कुछ ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप है नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल ऑफ k है। ये मैंने जो एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ लिख दिए हैं
ताकि आपको पता चल जाए कि एफ ऑफ के क्या हो सकता है, वो पॉलिनोमियल ऑफ के होगा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस के स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर है? ये जस्ट जी एग्जांपल के लिए लिखे हैं। सर, वो के में पॉलिनोमियल होगा। हाँ, डिजायर है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है के, तो वो के में पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? ऊपर लिखा हुआ है जी सर। पॉलिनोमियल ऑफ के। अहम चीज जो है यहाँ पे नोट करने वाली बात है, वो सुन लें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 पॉलिनोमियल लिखे हैं ना। जी सर। पहला और तीसरा दोनों पॉलिनोमियल सेम कंसिडर होते हैं हमारे लिए, क्योंकि दोनों सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। जी सर, दोनों की डिग्री एक जैसी। दोनों की डिग्री एक जैसी है। यहाँ पर अगर सिर्फ के स्क्वायर होता, वो भी हमारे लिए ये एक ही टाइप का कंसिडर होता। क्लियर है बात? जी सर। अब बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीकाकार तो वही है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रायल फंक्शन लेना है वाई के, और वाई के जो आपने लेना है वो एक पॉलिनोमियल लेना है। क्लियर? जी किस सर। डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है? उसी डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है जो आपकी राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल। जी सर। ठीक है, लेकिन जो आपने पॉलिनोमियल एज्यूम करना है ट्रायल फंक्शन में, वो अपनी फॉर्म में स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम करना है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की? ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल से तमाम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जनरेट हो जाते हैं ए बी सी डी चेंज करने से। ठीक है, जी सर। क्लियर? जी सर। यस सर। अगर आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर है एफ ऑफ के, अगर आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर है, तब भी आपके पास ट्रायल फंक्शन ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉलिनोमियल होता है वो रहेगा। क्लियर बात? जी सर, जितनी पावर की के वो उसके लिए स्टैंडर्ड जनरेट हाँ, अगर यहाँ पे अकेला के स्क्वायर होता राइट साइड पे, तब भी आपके पास जो सेकंड डिग्री का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो एज्यूम करना है। करना। जी सर। क्लियर? ये इस यस सर। डिग्री का भी पॉलिनोमियल होगा, आपने उसी डिग्री का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है वो ट्रायल फंक्शन में एज्यूम करना है। क्लियर? ओके सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे वही वाली बात ज़रूरी है कि अगर आपका ट्रायल फंक्शन मैच कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ, तो आपने सूटेबल केस से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? ठीक है, सर। जी सर। ये जो ट्रायल फंक्शन में कॉन्स्टेंट्स हैं C1 C0 C2 वगैरह, एक मिनट जरा होल्ड करें, जरा मैं आता हूँ।
पे फिंगर लगा दो। कह रहा हूँ कौन सुने 10 अब भी देखा करो, फिंगर लगा दिया करो आगे। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, ये सी नोट सी वन वगैरह ये जो हम ट्रायल फंक्शन में कांस्टेंट देते हैं, इन्हीं को हम फाइंड करते हैं कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री मेंशन नहीं की, लेकिन आगे बता दिया है कि इसकी डिग्री क्या लेनी है। इसकी डिग्री वही लेनी है जो आपकी राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है। ठीक है, अप टू द पावर ऑफ के डिफाइंड इन द डिफरेंस इक्वेशन, के की पावर तक, जो के की मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना? जी सर। तो ये सारे कुछ वही है। तो ये देखें, थर्ड टाइप है। जी सर। जी सर, क्यों क्यों थर्ड टाइप क्यों है? क्योंकि सर इसकी राइट साइड से पोलिनोमियल आ गया के में। क्योंकि इसके राइट साइड पर पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही है सारा कुछ, फर्स्ट पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, जी सर। सबसे पहले क्वेश्चन वन ऑपरेटर फॉर्म में लिखनी है, ये पहला स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप है आपने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है। थर्ड स्टेप है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। फोर्थ पार्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन लिखना। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यस फाइंड सर। करने के लिए आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो ये हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, आपको पता है कि वेल नोन इक्वेशन है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं वो ये है। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे आपने आर फाइंड करना है। आर आपके पास 1 आ गया है। ठीक है, थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या है? थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा आ गया। जैसे थीटा आ जाएगा, आर आ जाएगा, आपने सोल्यूशन लिख देना है। क्लियर? जी सर। यस सर। ये के थीटा है। ठीक है, ये के जो है थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट आमतौर पे यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा लिखकर के अपनी मर्जी से कभी यहाँ लिख देते हैं, कभी पहले लिख देते हैं, कभी नहीं लिख देते हैं। एक्चुअली ये के जो है वो कॉस के एंगल में होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। जी सर। और ये जो बाहर 1 रेज़ टू पावर के है, ये r रेज़ टू पावर के है। ठीक है, जी सर। r रेज़ टू पावर के, यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर के है। आप चाहें तो अगले स्टेप में इसको 1 रेज़ टू पावर के को खत्म कर दें, किया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि राइट साइड पर आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल था, तो ट्रायल फंक्शन क्या होगा? ट्रायल फंक्शन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा ना, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी सर। जी सर। अगर आपके पास राइट साइड पे सिर्फ के स्क्वायर भी होता तब भी आपने यही ट्रायल फंक्शन लेना है। समझ है ना इस जी बात की? सर। जी सर, आगे समझ। इसको आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये डिफरेंट है बिल्कुल आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में तो साइन कॉस वगैरह है और ये पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। आप इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ये ई स्क्वायर अप्लाई होगा पहले इस पर, जहाँ जहाँ पर के है उसमें क्या ऐड हो जाएगा? सर के प्लस 2 हो जाएगा। उसमें 2 ऐड हो जाएगा, के में 2 ऐड हो जाएगा के में। तो यहाँ जब ऐड होगा तो वो के प्लस 2 होल स्क्वायर होगा ऐसे। क्लियर? जी सर। जी सर। इधर स्लाइड में चीज़ें कट गई हैं कुछ, ठीक है, वो आगे हैं। तो मजीद हमने सिंप्लीफाई किया इसमें, के स्क्वायर के और कांस्टेंट अलग कर लिया। ठीक है,
क्लियर? जी सर। जी सर। अब कोफिशिएंट सर। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले के स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर 1/3, फिर नेक्स्ट बी जो है वो -1/3, फिर सी जो है 1/9। ओके, जी सर। इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपके पास आ गया वाई स्टार। दोनों का सम किया तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट नो सर। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल। आप देखें इसकी राइट साइड, राइट साइड कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो हमने राइट साइड को जीरो करके ही करना होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क पड़ता है कि वो कौन सी टाइप के। अब देखें यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, पॉलिनोमियल भी है कि नहीं? जी सर। जी सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पहले देखते हैं और फिर क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑपरेटर फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। इसके रूट्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट आए हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलें प्लीज? सर C1 माइनस पावर के 1/2 की पावर k प्लस C2 इंटू -2 की पावर k। शाबाश, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। अब देखें राइट साइड तो किसी भी टाइप की नहीं है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर k ये सेकंड टाइप बनती है, k स्क्वायर ये थर्ड टाइप बनती है, ठीक है। अब आप जी। इस प्रॉब्लम को से दो प्रॉब्लम बनाएंगे। एक में 2 रेज़ टू पावर k राइट साइड पे लिखेंगे, एक में k स्क्वायर राइट साइड पर लिखेंगे। जी सर। क्लियर? जी सर। जी सर। इस फॉर्म में अगर हो तो आप इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, उससे दो प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 में किया। क्लियर? जी जी सर। सर। सर अब इसके भी 3 के लिए पार्टिकुलर दो आएंगे, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो आएंगे। फिर उनको ये ऐड करके उन दोनों का जो सम होगा वो आपकी गिवन डिफरेंस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? ठीक है। जी सर। जी सर। तो दोनों के लिए आप अलग अलग ट्रायल फंक्शन एज्यूम करेंगे। जो 3 के लिए एज्यूम करेंगे वो 3 में पुट करेंगे, जो 4 के लिए एज्यूम करेंगे वो 4 के लिए पुट करेंगे। दोनों के ट्रायल फंक्शंस को जो आप लेंगे उनको आपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच करना है, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। जी सर। यस सर। तो 3 के लिए जो ट्रायल फंक्शन है वो क्या होगा, y के इक्वल a टू रेज़ टू पावर k। तो वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में -2 रेज़ टू पावर k है। हाँ अगर प्लस होता तो फिर मसला बनता, फिर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जी जी सर। तो ये आपका ट्रायल फंक्शन है 3 के लिए। आप इसको 3 में पुट करेंगे ना कि 1 में, ठीक है। इसको 3 के लिए आपने ट्रायल फंक्शन लिया, इसको 3 में पुट करेंगे। ये ले लिया, इस पर ऑपरेटर अप्लाई होगा, सिंप्लीफाई होगा तो a आपके पास 1/20 आ जाएगा। क्लियर? जी सर। इसीलिए इसी तरीके से आप 4 के लिए ट्रायल फंक्शन एज्यूम करेंगे, वो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। b से इसलिए शुरू किया क्योंकि a ऊपर पहले लिख लिया था हमने, ठीक है, इसलिए b के स्क्वायर प्लस c के प्लस d आ गया, ठीक है। ये भी डिस्टिंक्ट है बिल्कुल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से। आप इसको 4 में पुट करेंगे, 4 में पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है वो करेंगे तो ये आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। के स्क्वायर अलग कर लिया, के अलग कर लिया, कांस्टेंट अलग कर लिया। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करके बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपने बी सी डी की वैल्यू फाइंड, ठीक है। जी सर। तो दोनों ट्रायल फंक्शंस के आपने कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, उनको रेस्पेक्टिव ट्रायल फंक्शंस में पुट करते हैं और वाई स्टार लिखते हैं। ये वाई स्टार का क्लियर। ये वाई स्टार वन इक्वेशन 1 के लिए बनाया है इकट्ठा ही, अलग अलग y1 स्टार y2 स्टार नहीं लिखता बल्कि इकट्ठे ही लिख दिया। आप चाहें तो अलग अलग लिखकर इन दोनों को जमा कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो यस सर ठीक। यहाँ तक ही करेंगे।
ये टाइप 3 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ये स्लाइड शो कर दी है मैंने, आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो बुक से हेल्प लें। तो अव्वल तो ये स्लाइड्स सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर भी आप बुक जरूर देखा करें ताकि कम से कम पता हो किताब की शक्ल क्या है। सब कुछ पढ़ाएंगे फिर आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा, ठीक है। तो टाइप 4 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। मैंने आपको बताया है कि टाइम पर आप लॉगिन हुआ करें, मेरे व्हाट्सएप का इंतज़ार ना किया करें, ज़्यादा है तो मुझे फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कॉल कर लें, ठीक है। जी सर। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह रिकॉर्डिंग खुद कर हाफिज़। लिया करें, सॉफ्टवेयर अपना ओके सर। कर लें, ओके सर। इंस्टॉल मोबाइल में कर लें, सारा कुछ कर लें जो कुछ भी करना है। तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।